तो आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहले बात करता हूँ हिंदुस्तान के ऐसे व्यक्ति जो कपड़ों के महारत है। आप जानोगे उनके बारे में और आप जानते हो उन पर्सन को, धीरूभाई अंबानी। देखिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया था कपड़ों के अंदर, जिसको यान के रूप में जाना जाता है। धीरूभाई अंबानी ने वो चीज़ बनाई जो यान है, जो पॉलिस्टर कपड़ा आप कपड़ों के रूप में पहचानते हो, जो धागे से निर्माण होता है, वो यान धीरूभाई अंबानी ने बनाया था। आप सोचिए कपड़ों का काम कहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरे पर्सन का नाम लेता हूँ, आपने सुना होगा पेंटालून। पेंटालून जो जिन्होंने बनाया था किशोर बियानी जी ने, तो उनका भी जबरदस्त काम कपड़ों का है। आज ये लोग जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, ये सब जीरो से हीरो बने हुए लोग। दोस्तों, अगर कोई इंसान जीरो से हीरो बनना चाहता है तो उसके पास में क्या क्या होना चाहिए और उसके पास में क्या क्या साधन होने चाहिए और उसके पास में कितनी सारी मुश्किलें आती है, उन चुनौतियों का वो सामना करता है। आज की इस वीडियो के अंदर वो जानेंगे जिन्होंने जीरो से हीरो बने हैं कपड़ों के कारोबार में। और कपड़ों के कारोबार के अंदर छोटी सी नींव रख के, ऐसा भी नहीं है करोड़ों रुपए लगाए, ऐसा भी नहीं लाखों रुपए लगाए, कुछ हजारों रुपए लगाकर उन्होंने कपड़ों का एक साम्राज्य खड़ा किया है। आज कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी जानकारी करेंगे। और देखिए आप हमारे यहाँ पे इधर कस्टमर चल रहे हैं, अंदर कस्टमर है, इधर आप पीछे देखिए कस्टमर से। ये कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो आज कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो कपड़ों के बिजनेस को अपने अच्छे मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो जीरो से हीरो बनना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहले बात करता हूँ हिंदुस्तान के ऐसे व्यक्ति जो कपड़ों के महारत है। आप जानोगे उनके बारे में और आप जानते हो उन पर्सन को, धीरूभाई अंबानी। देखिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया था कपड़ों के अंदर, जिसको यान के रूप में जाना जाता है। धीरूभाई अंबानी ने वो चीज़ बनाई जो यान है, जो पॉलिस्टर कपड़ा आप कपड़ों के रूप में पहचानते हो, जो धागे से निर्माण होता है, वो यान धीरूभाई अंबानी ने बनाया था। आप सोचिए कपड़ों का काम कहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरे पर्सन का नाम लेता हूँ, आपने सुना होगा पेंटालून। पेंटालून जो जिन्होंने बनाया था किशोर बियानी जी ने, तो उनका भी जबरदस्त काम कपड़ों का है। आज ये लोग जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, ये सब जीरो से हीरो बने हुए लोग हैं। आप देखिए कोई भी इंसान कहीं ना कहीं मेहनत से बढ़ता है, कहीं ना कहीं इंसान जीरो से उठता है। जीरो से उठने की कहानी क्या होती है, उनके संघर्षों की कहानी होती है, जिसको हम बायोग्राफी के रूप में जानते हैं। दोस्तों, अगर हमारी बायोग्राफी अच्छी होगी, हमारा जीवन बहुत कठिन रास्तों से निकलता है, तो कहीं ना कहीं हम एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। यही बात किशोर बियानी ने की थी जब पेंटालून को लॉन्चिंग किया था। उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों देखिए, आज के ज़माने में सेठ लोग नहीं बोला जाता, आज के ज़माने में क्या बोला जाता है, फाउंडर बोला जाता है, CEO बोला जाता है। पहले का ज़माना जो था उसमें सेठ जी होते थे, और आज कौन होते हैं, फाउंडर होते हैं, क्योंकि वो एक कंपनी का निर्माण की स्थापना करता है। आज वो स्थापना करने के बाद में छोटी छोटी मेहनत के साथ में हर एक डिपार्टमेंट पे वो मेहनत करता है, हर एक के काम के ऊपर मेहनत करता है, तब जाके वो कहीं ना कहीं सक्सेस होता है। इन सक्सेस के रास्तों से ही हम लोग अपनी कंपनी को बुनियाद देते हैं और कंपनी का नाम का विस्तार देते हैं। कंपनी कहाँ की कहाँ पहुँचती है, ये सब कुछ हमें जब पता चलता है, जब हम लोगों के सामने मुंह के ऊपर, उसकी जबान के ऊपर वो कंपनी का नाम आता है। लेकिन उसके पीछे की कहानियाँ, बहुत कहानियाँ होती है, बहुत संघर्ष होते हैं जो हमें जानना जरूरत होता है। ये बस यही चीज़ है। लेकिन मैंने ये देखा कपड़ों के अंदर जो भी आया, जिसने बहुत मेहनत करी और स्ट्रगल किया और साथ में हर एक चीज़ को बारीकी से समझा, अपने कस्टमर्स को समझा, अपने टारगेट ऑडियंस को समझा, अपने प्रोडक्ट को समझा, अपनी क्वालिटी को समझा, अपनी वेराइटीज़ को समझा। जिसने ये सब कुछ समझा वो आज जीरो से हीरो बन के उभरा है और देश के अंदर एक छत्र राज कर रहा है। देखिए मैं आपको कंपनियां गिनाने जाऊं तो हजारों कंपनियां, जैसे वो मेंस वेयर की कंपनी हो या किड्स वेयर की कंपनी हो, हर कंपनियों के अंदर जबरदस्त काम चलता है। ठीक है, पेंटालून की बात करी मैंने, जूडियो की बात करता हूँ मैं, वेस्टफील्ड की बात करता हूँ मैं, ट्रेंड्स की बात करता हूँ, शॉपर शॉप की बात करता हूँ मैं, लिवाइस की बात करूँ, पूमा की बात करूँ, एरन सोनी की बात करूँ। इतनी मर्ज कंपनियां हैं जिनके 100 शोरूम, 200 शोरूम, 500 शोरूम, 1000 शोरूम है। वो क्यों खोल पाए? क्योंकि एक विजन था उनके पास में। शुरुआत आपको भी ऐसे करनी होगी कि मेरी दुकान का एक लोगो है, मेरी दुकान का एक स्टाइल है, मेरी दुकान का काम करने का तरीका ऐसे है, तब जाके मैं सक्सेस हो पाऊंगा। एक स्टार्टअप
करने से आप उसके मल्टीपल्स ब्रांच बना सकते हो। एक दुकान आप अच्छे तरीके से चलाइए, मैं आपको बोलता हूँ कि एक दुकान से 100 दुकान आप पहुंच सकते हो, सिर्फ आपका विजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमने सारी बातचीत करी, अब आप समझिए हम चाहते हैं कि किसी भी जीरो से हीरो बनने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए। जीरो से हीरो बनने के लिए हमारा सबसे पहला काम है टाइमली, हर चीज़ टाइमली होनी चाहिए। 9:30 बजे अपनी अगर दुकान ओपन हो रही है तो 9:30 बजे हमें फिक्स पहुंचना है। दुकान के ऊपर अगर ग्राहक है तो ग्राहक के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारा ग्राहक कभी खाली नहीं जाए। उसके लिए सर्विस के लिए जो काम कर सकते हो वो करना चाहिए, क्योंकि ग्राहक हमारा भगवान का रूप है और भगवान को हम लोग पूजनीय स्थान पे देते हैं। बस यही सब चीज़ें ध्यान में रखिए और 101% आप अपना एक ब्रांड बना लोगे। ब्रांड के पीछे मेहनत अगर करनी है तो आपकी आइडियोलॉजी के पीछे मेहनत करो कि आप जो सोचते हो वैसा कोई दूसरा ना सोचे, तब जाके आप अपने ब्रांड को ब्रांड बना सकते हो दोस्तों। तो ये कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ हमारी नहीं, ऐसे हजारों फाउंडर्स की है जो शुरुआत में अपनी छोटी शुरुआत करता है और बाद में वो बड़ा बनता है। कोई भी इंसान पैसा लेके नहीं आता है, पैसा यहीं आके बनाता है। चाहे उसने लाख रुपए बना हो या 100 करोड़ रुपए बनाए हो, बनाना खुद को ही पड़ेगा और खुद को ही आगे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास में कोई 100 करोड़ रुपए देगा उसके बाद में आप अपना बिजनेस बनाओगे। आज आपने लाख कमाया तो वो आपने बनाया, तो आप अगर लाख बना सकते हो तो करोड़ भी आप ही बना सकते हो, ये कोई दूसरा बनाने नहीं आएगा दोस्तों। बस ये छोटी सी चीज आप समझ जाओगे जिस दिन, उस दिन पैसा कमाना और सेविंग करना और पैसों को यूटिलाइज कैसे करना है वो भी आप सीख जाओगे दोस्तों। तो आज का ये वीडियो स्पेशल था। जो जीरो से हीरो बनते हैं उनके पीछे की कहानियां होती है, वो इतिहास रच के जाते हैं और जो इतिहास रचते हैं वो बुकों के अंदर किताबों में छपता है। ये चीजें से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और बड़े जो एंटरप्रेन्योर है जितने भी, उनसे हमेशा सीखते रहना चाहिए उन्होंने कैसे काम स्टार्ट किया और कैसे अपना बिजनेस को एक्सपेंशन किया। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशल था, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।